हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल योर बीएससी गाइड। आज की इस वीडियो में हम बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर केमिस्ट्री के यूनिट नंबर 3 को पढ़ रहे थे। आज उसका क्लास नंबर 7 है। इसके पहले की 6 क्लासेस हो चुकी हैं। अगर आपने नहीं देखे तो मेरे चैनल पे जाइए, प्लेलिस्ट वाले सेक्शन पे आप लोगों को बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर केमिस्ट्री की प्लेलिस्ट मिल जाएगी। ठीक, आप वहाँ से जा कर के सारे लेक्चर्स को सीक्वेंस वाइज देख सकते हैं। यहाँ तक कि इसके और भी यूनिट करा दिए हैं, तो आप उसके लेक्चर्स, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर सब कुछ आप मेरे चैनल पे जा कर के देख सकते हैं। ठीक, फिर उसके बाद जो मैंने आप लोगों को बताया हुआ है कि मैंने एक एग्ज़ाम टिप्स और ट्रिक्स की प्लेलिस्ट बनाई हुई है, उसमें मैंने बहुत सारे टॉपिक्स को कवर किया है। जैसे आप लोगों को प्रिपरेशन कैसे करनी चाहिए, कॉपी कैसे लिखना है, टाइम मैनेज कैसे करना चाहिए, पेपर पैटर्न क्या होना चाहिए, तो ये सारे टॉपिक के ऊपर मैंने वीडियोज़ अपलोड की हुई है। तो अगर आप देखना चाहें तो वो भी देख सकते हैं। आज की वीडियो का जो टॉपिक है वो है इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी, जिसे हम इलेक्ट्रॉन एफिनिटी भी कहते हैं और ईए से डिनोट करते हैं। ये एग्ज़ाम में काफ़ी बार पूछा गया है कि इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी होती क्या है, या इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होता है और इसके क्या फैक्टर्स हैं। फैक्टर्स भी पूछे जाते हैं और इसका वेरिएशन, ये कह सकते हो कि पीरियोडिसिटी जो है वो भी पूछा जाता है। इसके पहले मैंने आप लोगों को आयनाइजेशन इंथैल्पी, आयनाइजेशन एनर्जी, ये सारी चीज़ें पढ़ा दी है। अगर आपने नहीं देखा है तो आप मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट का लिंक भी प्रोवाइड है, आप वहाँ पर क्लिक करेंगे तो आप लोगों को प्लेलिस्ट मिल जाएगी। आप वहाँ से भी लेक्चर्स को देख सकते हैं। तो सबसे पहले इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी होती क्या है। ये वो एनर्जी होती है जो कि रिलीज़ होती है जब इलेक्ट्रॉन को एक आइसोलेटेड न्यूट्रल गैसियस एटम में जब वहाँ से निकाला जाता है और एक एनायन का फॉर्मेशन किया जाता है, तो इस टाइम पे जो एनर्जी रिलीज़ होती है वो उसी को कहते हैं इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी या इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। तो इसके डेफिनेशन लिखते हैं, फिर और अच्छे से समझेंगे। तो सबसे पहले हेडिंग डाल लीजिएगा इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी या इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। तो लिखेंगे इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। इलेक्ट्रॉन affinity is the amount of energy released when an electron is added to an isolated neutral gaseous atom to form an anion। जो मैंने अभी आप लोगों को समझाया वही चीज़ लिखवाया कि जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होती है इज़ द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज, वो अमाउंट ऑफ एनर्जी जो कि रिलीज़ होती है जब व्हेन एन इलेक्ट्रॉन इज़ एडेड, जब एक इलेक्ट्रॉन को एडेड किया जाता है, मतलब जोड़ा जाता है। गेन का मतलब क्या होता है, जोड़ना। ठीक, टू एन आइसोलेटेड न्यूट्रल गैसेस एटम, एक आइसोलेटेड न्यूट्रल गैसेस एटम में जब एक इलेक्ट्रॉन को एडिशन होता है और एनायन बनाया जाता है, तो इस टाइम जो एनर्जी रिलीज़ होती है वो उसी को इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी या इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कहते हैं। और आगे पढ़ने से पहले मैं आप लोगों को कुछ चीज़ें बताना चाहती हूँ। मेरे चैनल पे आप लोगों को फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, इंग्लिश, कंप्यूटर साइंस के सारे यूनिट के लेक्चर्स मिल जाएंगे। सारे यूनिट के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर सब कुछ मेरे चैनल पे एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है। मेरी हर वीडियो शाम को 6 बजे और रात में 8 बजे आती है। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और नोटिफिकेशन बेल को ऑल पे सेलेक्ट कर लीजिएगा। इससे क्या होगा कि आपको आधे घंटे पहले किसी भी वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाएगी। ठीक, तो आप लोग ज़रूर से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मेरे चैनल पे सारे कंटेंट अवेलेबल है, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। मैं कोई भी पैसा चार्ज नहीं कर रही हूँ, तो आप लोग अच्छे से पढ़ सकते हैं। और ये सारी चीज़ें आप लोगों के एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ही मैं पढ़ाती हूँ, जो आप लोगों के एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। अगर आप मेरी सारे लेक्चर्स को फॉलो करते हैं, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को देखते हैं, उसके आंसर्स को करते हैं और जो मैं सारी टिप्स वगैरह ट्रिक्स वगैरह बताती हूँ, तो आपके डेफिनेटली बहुत अच्छे मार्क्स और परसेंटेज बनेंगे। ठीक, मैंने भी ये सारी चीज़ें की हुई हैं, तो मेरे भी अच्छे परसेंटेज बने। तो मैं चाहती हूँ कि आप लोगों को भी ये सारी चीज़ें बता दूँ ताकि आप लोगों को भी अच्छे से अच्छे मार्क्स गेन हो सके। फिर जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है, ये एक तरह का एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, क्योंकि इसमें जो हीट रिलीज़ हो रही, हीट जब रिलीज़ होती है तो एक्सोथर्मिक प्रोसेस होता है, और जब हीट का एब्जॉर्ब होता है तो वो इंडोथर्मिक प्रोसेस होता है। तो
अगर हम इसमें कहें कि ये जो हीट रिलीज़ हो रही है तो ये एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। जब हम इलेक्ट्रॉन एफिनिटी को बढ़ा देते हैं तो एनर्जी ज़्यादा रिलीज़ होगी। तो जो हम लोग एनर्जी को मेज़र करते हैं तो वो किसके बेसिस पे करते हैं कि जो अट्रैक्शन होता है एटम्स के बीच में, तो उसी के बेसिस पे करते हैं कि नहीं। पहले आपको लोग लिखवा देती हूँ, हर एक चीज़ समझाऊंगी भी, टेंशन मत लीजिए। नेक्स्ट पॉइंट में लिखेंगे इट इज़ एन एक्सोथर्मिक प्रोसेस। ये एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। फिर लिखेंगे हायर द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, हायर द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, more will be the energy releases. It is a measure of the attraction of the atom for the एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन। जैसे कि हमने कोई एक मेटल ले लिया, गैशियस का मेटल हो गया, और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का इसमें एडिशन किया, तो हमारे पास क्या बन गया, M नेगेटिव गैशियस प्लस इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। इसमें कह रहे हैं ये एक तरह का एक्सोथर्मिक प्रोसेस है जिसमें हीट रिलीज होती है। हायर द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, अगर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की वैल्यू को हाई कर देते हैं, मोर विल बी द एनर्जी रिलीज, तो बहुत ही ज़्यादा एनर्जी रिलीज होगी। तो इट इज़ अ मेज़र ऑफ द अट्रैक्शन ऑफ द एटम, ये मेज़र करता है कि कितना एटम में अट्रैक्शन है फॉर द एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन के कारण। अगर हम कोई ले लेते हैं एम मेटल ले लेते हैं और गैशियस के फॉर्म में है, तो उसमें जो इलेक्ट्रॉन दिया जाएगा तो उसमें इसके बेसिस पे कितनी हमारे पास एनर्जी निकल के आती है, वही हमारा इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी कहलाता है। होप आप लोगों को सारी चीज़ें अच्छे से क्लियर हो रही होंगी। तो आप लोग वीडियो को पॉज करके नोट डाउन भी करते हुए चलिएगा, और ये सारे नोट्स आप लोगों के एग्ज़ाम के टाइम पे बहुत ही ज़्यादा हेल्प करेंगी, ठीक। तो और इसमें जो होता है कि अगर हम एक बार करते हैं तो उसको फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कहते हैं, और वो हमेशा पॉजिटिव होती है। अगर हम सेकेंड करते हैं तो उसको सेकेंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कहते हैं, और जो सेकेंड वाली होती है वो नेगेटिव होती है। तो एक पॉइंट और लिख लीजिएगा, फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इज पॉजिटिव, whereas value of second electron affinity is negative। जो पहली इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होती है वो पॉजिटिव होती है, जब दूसरी बार करते हैं तो वो नेगेटिव होती चली जाती है। क्यों होती? क्योंकि उसमें से इलेक्ट्रॉन को अगर हम बहुत ही ज़्यादा तरीके से देंगे तो एनर्जी तो बहुत ही ज़्यादा रिलीज़ होगी, और भी ज़्यादा हो जाएगी, तो वो धीरे धीरे फॉल करता चला जाएगा, ठीक। होप आप लोगों को इलेक्ट्रॉन एफिनिटी अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे फैक्टर्स अफेक्टिंग इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। क्या डालेंगे? कौन कौन से फैक्टर है जिस पे इलेक्ट्रॉन एफिनिटी डिपेंड करती है। तो लिखेंगे फैक्टर्स अफेक्टिंग इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। कौन कौन से ऐसे फैक्टर है जो कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के ऊपर डिपेंड करते हैं। तो सबसे पहले इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, इसको मैंने बहुत ही डिटेल में आप लोगों को पढ़ाया है। सबसे पहला जो फैक्टर है वो है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज पे कैसे ये इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो है डिपेंड करती है। तो जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है वो इंक्रीज़ कर जाती है जब हमारा इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है। मैंने आप लोगों को जेड इफेक्टिव पढ़ाया है ना, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। अगर ये बढ़ेगा तो ये क्या होगा, जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है वो भी बढ़ जाएगी। तो हम ये कह सकते हैं कि जो हमारा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज के। तो इसमें लिखेंगे इलेक्ट्रॉन एफिनिटी is directly proportional to the इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, जैसे जेड इफेक्टिव से डिनोट करते हैं। फिर इसमें नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होती है वो इंक्रीज़ कर जाती है जब हम इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज को बढ़ाते हैं। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी increases
as the effective nuclear charge increases। ठीक, तो हम ये कह सकते हैं कि हमारा जो रेडियस होगा या इफ़ेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज में जो रेडियस आता है, साइज़ की बात आती है, वो हमारा क्या हो जाता है कि हमारा जेड इफेक्टिव के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो इसको पहला पॉइंट मान लेते हैं। और जो रेडियस होता है वो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो हम ये कह सकते हैं कि जो जेड इफेक्टिव होगा वो भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी से। इसकी वैल्यू को हमने प्रूव करके बता दिया कि जो साइज़ होता है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज के, और जो रेडियस वही कह सकते हो साइज़ जो होता है उसका वो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के भी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो फर्स्ट और सेकंड से कह सकते हैं कि जो जेड इफेक्टिव के भी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है रेडियस और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के भी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। तो इन दोनों में देखा था तो जेड इफेक्टिव जो होगा हमारा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के। होप आप लोगों को इलेक्ट्रॉन इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज के ऊपर भी समझ में आ गया होगा कैसे ये हमारा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के ऊपर डिपेंड करता है। अब जो इसमें नेक्स्ट चीज़ फैक्टर है वो है एटॉमिक रेडियस, जो कि मैंने आप लोगों को पहले ही इसमें समझा दिया हुआ है। बस यहाँ पर लिखना है कि जो रेडियस होता है वो हमारा एटॉमिक रेडियस जो होता है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक, तो नेक्स्ट डाल लीजिएगा एटॉमिक रेडियस। ठीक, एटॉमिक रेडियस कह दो या सिंपली रेडियस कह दो, ये हमारे इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के। तो अगर हम रेडियस को बढ़ा देते हैं तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कम हो जाएगी, इसको कम करेंगे तो ये हमारा बढ़ जाएगा। तो लिखेंगे when atomic radius increases the distance of electron in outermost orbit and nucleus increases, hence the electron affinity decreases। इसमें कह रहा है व्हेन एटॉमिक रेडियस इंक्रीजेज, जब हम एटॉमिक रेडियस को इंक्रीज़ कर देते हैं, द डिस्टेंस ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन आउटर मोस्ट ऑर्बिट, जो डिस्टेंस होती है इलेक्ट्रॉन की आउटर मोस्ट ऑर्बिट से वो हमारा इंक्रीज़ हो जाता है। हेंस द इलेक्ट्रॉन एफिनिटी डिक्रीज, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन एफिनिटी डिक्रीज़ हो जाती है, क्योंकि हमें जब दे ही नहीं पाएंगे, इलेक्ट्रॉन बहुत ही दूर है, तो हम कैसे इलेक्ट्रॉन का देंगे जिसकी वजह से एनर्जी रिलीज़ होगी। ठीक, तो ये दो फैक्टर समझ में आ गया आप लोगों को। जो थर्ड फैक्टर है वो है इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। थर्ड फैक्टर क्या है? इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। इसमें लिखेंगे जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होती है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं स्टेबिलिटी के, कि कितना कंपाउंड हमारा स्टेबल है कि नहीं, और ये सारी चीज़ें कन्फिग्रेशन की मदद से ही हम जान सकते हैं। ठीक, तो लिखेंगे एन एलिमेंट हैविंग स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हैज़ लेस टेंडेंसी to gain electron implies that inner gas half filled fulfilled। इसको ध्यान से समझिएगा। इसमें कह रहा है एन एलिमेंट हैविंग स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हैज़ लेस टेंडेंसी टू गेन इलेक्ट्रॉन। इसमें कह रहा है कोई ऐसा एलिमेंट है जिसके पास स्टेबल कन्फिग्रेशन आता है उसके पास, तो उसके पास कम क्षमता होगी, कम टेंडेंसी होगी कि वो इलेक्ट्रॉन को गेन कर सके। इसका मतलब है कि इम्प्लाइज कहता है कि जो इनर गैस होते हैं हाफ फिल्ड फुलफिल्ड होते हैं, इनके पास जो हाफ फिल्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं या फुल्ली फिल्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो इनके पास कम टेंडेंसी होती है, क्योंकि हम जानते हैं कि हाफ फिल और फुली फिल स्टेबल ज़्यादा होते हैं। और हमने देखा कि जो ज़्यादा स्टेबल होते हैं उनके पास कम क्षमता होती है कि इलेक्ट्रॉन को गेन कर सके। तो हम ये कह सकते हैं जो हाफ फिल और फुली फिल ऑर्बिटल होते हैं उनके पास कम क्षमता होती है
कि वो इलेक्ट्रॉन को गेन कर सके, इसीलिए इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल आ जाता है। अब नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे वेरिएशन पीरियोडिसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। अब नेक्स्ट हेडिंग डालिए वेरिएशन या पीरियोडिसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। मतलब पीरियोडिक टेबल में क्या इलेक्ट्रॉन एफिनिटी किस अकॉर्डिंग बढ़ेगी। तो जो सबसे पहले चीज़ें इसमें लिखिएगा, पहला पॉइंट इसमें लिखिएगा कि एटॉमिक रेडियस, पहले लिखवा देती हूँ फिर मैं आप लोगों को हर एक पॉइंट अच्छे से समझाऊंगी। एटॉमिक रेडियस डिक्रीजेस फ्रॉम लेफ्ट टू राइट in a period. Electron affinity increases from left to right in a period. इसमें कह रहा है जो एटॉमिक रेडियस होती है जब हम लेफ़्ट से राइट की तरफ जाते हैं पीरियड में, तो वो क्या होती है, एटॉमिक रेडियस हमारी कम होती जाती है, डिक्रीज़ होती है। ये हम लेफ़्ट से लेकर के LEFT, लेफ़्ट से राइट जब हम पीरियड में जाते हैं तो जो एटॉमिक रेडियस होती है वो कम हो जाती है, जो और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होती है ये बढ़ जाती है। और मैंने आप लोगों को कई बार बताया है कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो होती है या एटॉमिक रेडियस जो होती है डायरेक्टली इन्वर्सली प्रोपोर्शन होती है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के। जब हमारी एटॉमिक रेडियस कम हुई तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी हमारे पास बढ़ जाएगी। ठीक, अब इसमें नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे इलेक्ट्रॉन affinity of a halogen atom have maximum value। इसमें कह रहा है जो हेलोजन एटम्स होते हैं उसमें इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की बहुत ही ज़्यादा मतलब उसकी वैल्यू हाई होती है, चाहे वो फ्लोरीन हो गया, क्लोरीन हो गया, तो ये सारी चीज़ें हो गई। तो इसमें लिखेंगे फ्लोरीन हैज़ मैक्सिमम वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी as electron affinity increases, the element become less metallic and will be more non-metallic, hence reactivity of non-metal increases। इसमें क्या कह रहा है, इसमें कह रहा है जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होती है किसी भी हेलोजन एटम की, चाहे फ्लोरीन हो, क्लोरीन हो, ऑक्सीजन हो, तो हैव मैक्सिमम वैल्यू और उसकी वैल्यू हाई होती है। ठीक, फ्लोरीन हैज़ मैक्सिमम वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। जो फ्लोरीन है वो हेलोजन एटम के अंदर आता है तो उसके पास मैक्सिमम वैल्यू होगी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की, मतलब इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की वैल्यू फ्लोरीन के लिए बहुत ही ज़्यादा हाई होगी। एज इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इंक्रीजेज द एलिमेंट बिकम लेस मेटालिक। इसमें कह रहा है जब इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की वैल्यू बढ़ती है तो जो एलिमेंट होता है वो कम मेटालिक होता है, मतलब उसमें मेटल की प्रॉपर्टी बहुत ही कम हो जाती है। एंड विल बी मोर नॉन मेटल, मतलब वो अब मेटल ना रहा तो उसमें वो ज़्यादा से ज़्यादा नॉन मेटल बनने की कोशिश करता है। हेंस रिएक्टिविटी ऑफ नॉन मेटल इंक्रीजेज, जिसकी वजह से जो रिएक्टिविटी होती है नॉन मेटल की वो इंक्रीज़ हो जाती है। अब थर्ड इसमें पॉइंट लिखेंगे, अभी तो पीरियड तक की बात कर ली, अब ग्रुप्स में बात करेंगे कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ग्रुप में कैसे वैरी करती है। तो लिखेंगे द रेडियस increases in a group from top to bottom electron affinity decreases from top to bottom decreases top to bottom in a group।
decreases in a ग्रुप। इसमें कह रहा है जो रेडियस होती है ग्रुप में क्या होती है, अगर हम टॉप टू बॉटम आते हैं ग्रुप में तो जो एटॉमिक रेडियस होती है वो इंक्रीज़ होती चली जाती है। जब ये इंक्रीज़ होगा तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी डिक्रीज़ होनी चाहिए, क्योंकि ये दोनों इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। तो हम ये कह सकते हैं अगर हम टॉप टू बॉटम आते हैं एटॉमिक रेडियस बढ़ता है और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कम होती है। ठीक, अगर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी देख ले, कुछ सारे एटम्स की, एक साइड एटम लिख लीजिए, एक साइड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी लिख दीजिए। अगर हम फ्लोरीन की, क्लोरीन की, ब्रोमीन की, आयोडीन की देखें जो कि हैलोजन्स एटम होते हैं, तो इसकी फ्लोरीन कितनी होती है 3.545 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है। फिर क्लोरीन की 3.61 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है। फिर ब्रोमीन की 3.06 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है। और फिर आयोडीन की 2.69 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है। जब हम ऊपर से लेकर के नीचे तक आते हैं तो धीरे धीरे क्या होती है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कम होती जा रही है। तो अगर हैलोजन एटम की, कुछ एटम्स की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देखी जाए, जो आप लोगों से कभी कभी एमसीक्यूज में पूछ सकता है कि क्या होती है, तो फ्लोरीन की 3.45, क्लोरीन की 3.61, ब्रोमीन की 3.06, आयोडीन की 2.69 होते। लेकिन इसमें कुछ एक्सेप्शनल केस भी हैं। तो एक्सेप्शंस इसमें क्या क्या हैं वो सारे एक्सेप्शंस को देख लेते हैं। तो हेडिंग डालिएगा एक्सेप्शंस। ठीक, ये एक्सेप्शंस जो होते हैं आप लोगों के एग्ज़ाम में तो पूछे जाते हैं लेकिन क्वेश्चन के रूप में। तो इसमें सबसे पहले जो पहला एक्सेप्शन है उसको लिखिएगा। इसमें कह रहा है एज अ जनरल रूल जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होती है फॉर फ्लोरीन शुड बी ग्रेटर देन क्लोरीन, बट reverse trend is obtained. The lower value of electron affinity for fluorine is due to lower bond energy of फ्लोरीन। इसमें जो पहला एक्सेप्शन आता है वो क्या कह रहा है, एज अ जनरल रूल के हिसाब से ये देखा गया है कि जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होती है फ्लोरीन एटम की वो ग्रेटर होती है क्लोरीन के कंपैरिजन में। लेकिन रिवर्स ट्रेंड इज़ ऑब्टेन, लेकिन अगर इसका रिवर्स किया जाए तो वो भी हमें देखने को मिलता है कि क्लोरीन की जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होती है वो फ्लोरीन कंपैरिजन में ग्रेटर होती है। द लोअर वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी फॉर फ्लोरीन इज़ ड्यू टू लोअर बॉन्ड एनर्जी। जो इसमें कह रहे हैं लोअर वैल्यू, अगर फ्लोरीन की जो लोअर वैल्यू होगी या कह सकते हो कि लोअर इलेक्ट्रॉन की एफिनिटी की वैल्यू होगी, वो क्यों होती है, क्योंकि इसमें लोअर बॉन्ड एनर्जी पाया जाता है। और इसकी बॉन्ड एनर्जी कम होने के कारण, जिसकी मैंने आप लोगों को फ्लोरीन की बताई 3.45 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है और क्लोरीन की 3.61 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है। तो इसमें देखिए ना क्लोरीन की ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू द फ्लोरीन। तो ये इसका एक्सेप्शनल केस हो गया। तो क्यों होता है ये भी आप लोग बता दीजिएगा कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की वजह से होता है, और ये सारी चीज़ें भी लिख दीजिएगा। इसमें अगर पूछा जाता है कि फ्लोरीन की जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की वैल्यू कम क्यों होती है एज़ कम्पेयर टू द क्लोरीन, तो आप लोग ये सारी चीज़ें लिख लीजिएगा। ठीक, और इसका एक और जो एक्सेप्शन है वो है कि जैसे कि जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होती है नोबल गैस की क्या होती है, नोबल गैस की हमेशा ज़ीरो होती है। तो ये भी पूछा जाता है एमसीक्यूज़ में कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो होती है नोबल गैस की ज़ीरो होती है कि नहीं होती है, इस तरह से क्वेश्चन भी पूछ लेता है। ठीक, होप आप लोगों को ये इलेक्ट्रॉन एफिनिटी वाला पूरा वीडियो अच्छा लगा होगा। सच में अच्छा लगता है तो आप वीडियो को लाइक किया करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करिए। एक और टॉपिक इसमें आता है कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का क्या इफ़ेक्ट पड़ता है केमिकल बिहेवियर में। ठीक, तो हेडिंग डालेंगे इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, कॉन्सेप्ट ऑफ केमिकल बिहेवियर। इसमें 2 पॉइंट्स है, आप लोगों को दोनों पॉइंट्स लिखवाऊंगी फिर अच्छे से समझाऊंगी। तो इसमें पहला पॉइंट लिखिएगा, हायर विल बी द वैल्यू ऑफ electron affinity of an element, the greater will be its
will be its capacity to accept an electron. Hence the element will be a stronger oxidizing. पहले लिख लीजिए, फिर मैं आप लोगों को समझा रही हूँ। ठीक, इसमें क्या कह रहा है, हायर द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ एन एलिमेंट। कोई भी एक एलिमेंट है, अगर उसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की वैल्यू ज़्यादा होती है तो उसके पास कैपेबिलिटी होती है या कैपेसिटी होती है, इसके पास क्षमता होती है कि टू एक्सेप्ट एन इलेक्ट्रॉन। जब इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की वैल्यू ज़्यादा होती है तो वो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर सकता है। हेंस द एलिमेंट विल बी अ स्ट्रॉन्गर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। जब वो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर लेगा तो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी अच्छा खासा वो बन जाएगा। ठीक, जिसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की वैल्यू ज़्यादा होती है तो वो जो एलिमेंट होता है वो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, जिसकी वजह से अच्छे तरीके से वो ऑक्सीडाइज कर सके। ठीक, पहला पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट लिखेंगे, द रिलेटिव वैल्यू ऑफ आयनाइजेशन पोटेंशियल एंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी elements decide the nature of bond between the atoms with increase of the difference. The amount of ionic character decreases or covalent character इंक्रीजेस। इसमें क्या आ रहा है, द रिलेटिव वैल्यू ऑफ आयनाइजेशन पोटेंशियल एंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी एलिमेंट डिसाइड द नेचर ऑफ बॉन्ड। जो आयनाइजेशन पोटेंशियल की वैल्यू होगी और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की वैल्यू होगी किसी भी एलिमेंट की, तो वो ये डिसाइड करता है कि उसका बॉन्ड का नेचर कैसा होगा जो दो एटम्स के बीच में बन रहा होगा। विथ इंक्रीज ऑफ द डिफरेंस द अमाउंट ऑफ आयनिक कैरेक्टर। अगर इनका जो डिफरेंस होगा वो इंक्रीज होगा तो वो हमें बताएगा कितना अमाउंट है आयनिक कैरेक्टर का, वो कम हो रहा है। और मतलब जितना ज़्यादा इसका डिफरेंस होगा तो ये बताएगा कि आयनिक कैरेक्टर का जितना भी अमाउंट है वो कम होने लगेगा धीरे धीरे और कोवैलेंट कैरेक्टर बढ़ता चला जाएगा। ठीक, तो ये पूरा कॉन्सेप्ट हो गया है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का। होप आप लोगों को सारी चीज़ें अच्छे से क्लियर हो गई होंगी। बाकी मैं आप लोगों को बार बार कहती हूँ कि आप लोग वीडियो को पॉज करके नोट डाउन भी करते हुए चला करिए, ताकि आप लोग अभी नोट्स बनाएंगे ना तो एग्ज़ाम के टाइम पे आप लोगों को आसानी तरीके से समझ में आ जाएगा। कोई भी डाउट होता है आप कमेंट करके पूछ लिया करिए। मेरी हर वीडियो शाम को 6 बजे और रात में 8 बजे आती है, तो आप लोग किसी भी टाइमिंग पर कमेंट करेंगे ना तब भी मैं आप लोगों के कमेंट्स को पढ़ लेती हूँ, रिप्लाई भी करती हूँ। वीडियो सच में अच्छा लगता है तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा कैसा लगता है आपको वीडियो, और ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट तक पहुंचा दीजिए क्योंकि एग्ज़ाम भी आने वाले हैं तो और सारे स्टूडेंट्स को भी हेल्प मिल जाए। सो गुड बाय एंड स्टे सेफ।